वेलकम टू कोड स्पेस, माई सेल्फ युगायू। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉइन चेंज, मिनिमम कॉइन्स। नाउ अगर आपने कल का पीओडीडी सॉल्व किया है तो दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि हमको कोई इंटरफेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी हम उससे इंटरफेस चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यू आर गिवन एन एरे कॉइन्स, ठीक है, जैसे ही आप सैंपल इनपुट में दे सकते हैं। एक कॉइन्स एरे गिवन है जिसका इनपुट है 25, 10, 5, वेयर ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। मतलब कि 25 मतलब कि 25 रुपए का एक कॉइन, 10 रुपए का एक कॉइन, 5 रुपए का एक कॉइन, ठीक है। और एक टारगेट वैल्यू सम गिवन है हमको जो कि है 30। नाउ हमारे पास हर कॉइन अनलिमिटेड सप्लाई में है, मतलब 25 के हमारे पास अनलिमिटेड कॉइन्स है, 10 रुपए के हमारे पास अनलिमिटेड कॉइन्स है, 5 रुपए के हमारे पास अनलिमिटेड कॉइन्स है। हमारा टास्क क्या है? टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स नीडेड टू ऑब्टेन द टारगेट सम। ये बस राइटिंग स्पेस पे चलते हैं और समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। सो हियर वी आर। नाउ हमारे पास 25 रुपए के कॉइन्स है, 10 रुपए के कॉइन्स है, 5 रुपए के कॉइन्स है। हमको 30 रुपए टोटल बनाने हैं, एग्जैक्ट 30 रुपए। कैसे बना सकते हैं? आप बोल सकते हो कि यार मैं 5 5 के 6 कॉइन्स ले लूंगा, 6 कॉइन्स ले लूंगा। 5 इंटू 6 30, अटेन हो गया। आप बोलोगे 10 10 के 3 कॉइन्स ले लूंगा, 10 इंटू 3 30 हो गया, अटेन हो गया। आप बोलोगे 10 का एक लूंगा और बाकी होते हुए 5 से कर लूंगा, दैट इज 5 के 4 ले लूंगा, फिर भी हो गया, राइट। आप बोलोगे 10 के 2 लूंगा और 5 का 2 लूंगा, तब भी हो गया। आप बोलोगे 25 का एक लूंगा और 5 का एक लूंगा, तब भी हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर वैलिड तरीके। हमने जो कल किया था, हमने क्या किया था, हमने टोटल नंबर ऑफ तरीके बताए थे कि कैसे कैसे आप ले सकते हो। तो कल के आंसर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 हमारा आंसर होता है 5। बट आज क्या सीन है? आज कह रहा है कि आपको फर्स्ट केस के अंदर आपको लगे 6 नंबर ऑफ कॉइन्स, सेकंड केस में आपको लगे 3 कॉइन्स, थर्ड केस में आपको लगे 1 प्लस 4, टोटल लगे आपको 5 कॉइन्स, फोर्थ केस में आपको लगे 2 प्लस 2 4 कॉइन्स। लेकिन जो लास्ट केस है उसमें आपको 2 ही कॉइन्स लगे। अगर आप देखो 6 3 5 4 2 इनमें मिनिमम कौन सा है? 2। सो आप बोलोगे मेरे को मिनिमम 2 कॉइन्स चाहिए टू गेट माई आंसर, मिनिमम 2 कॉइन्स चाहिए टू गेट माई आंसर। कैसे करेंगे? सो चीज बिल्कुल सेम है। कल का क्वेश्चन जो था जिसमें हमको टोटल नंबर ऑफ वेज बताने थे, एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम है। कल हम प्लस कर रहे थे टेक और नॉट टेक को, आज हम मिनिमम ऑफ टेक और नॉट टेक करेंगे। मतलब कि आई एम नॉट डिराइविंग द होल कंक्लूजन कि मैं कैसे रिकर्जन में पहुंचूंगा, मैं कैसे फॉर लूप्स के थ्रू आया, कुछ नहीं। हम सीधा जाएंगे कि हमको पता है कि हमको रिकर्जन लगानी है, हमको रिकरेंस भी पता है पूरी, मतलब हमको इसका सूडो कोड भी पता है। बस एक चीज चेंज होनी है, वो क्या? लेट अस सी दैट। सो हियर वी आर। हम बोलेंगे इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ठीक है। हम बोलेंगे हम 0 इंडेक्स से चालू करते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे एफ ऑफ 0 से चालू करेगा। 0 क्या है? अपना इंडेक्स। और हमको कितना सम भी चाहिए, मतलब हमारे को कितना सम बनाना है? 30 बनाना है, राइट। हम बोलेंगे कि हमारे पास दो तरीके हैं, चाहे तो हम 25 रुपए वाला कॉइन ले या फिर नहीं ले, राइट। हम 25 रुपए वाला कॉइन ले या फिर नहीं ले। अगर हम लेते हैं तो हमको टोटल अब 5 रुपए और बनाने हैं, क्योंकि हमने 25 तो ऑलरेडी दे लिया, हमको 5 रुपए और बनाने हैं। और यहाँ पे कौन सा इंडेक्स आएगा? मतलब हमने 25 लिया, हो सकता है हमको अगली इटरेशन में फिर से 25 ही लेना हो, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है ना, तो 25 के बाद 25 भी ले सकता हूँ मैं। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि मैं 0 पे ही रहूंगा। बट अगर मैंने एक बार 25 रिजेक्ट कर दिया तो मैं दोबारा क्यों सोचूंगा 25 के बारे में? एक बार रिजेक्ट कर दिया मतलब मेरे को 25 नहीं चाहिए, तो मैं आगे जाऊंगा। दैट इज इट विल कम एट एफ ऑफ 1। क्योंकि हमने 25 नहीं लिया तो सम यूं का यूं रहेगा, 30, ठीक है। अब टेक के केस में क्या होगा? टेक के केस में दो केस फिर से बन सकते हैं, टेक नॉट टेक। बट क्या टेक पॉसिबल है इस केस में? हमारे पास यहाँ पे 25 वैल्यू इन हैंड है, हमको चाहिए 5, पॉसिबल ही नहीं है। हमको 5 बनाना है और हमारे पास 25 है, एक छोटी वैल्यू बनानी बड़ी वैल्यू से, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोलेंगे दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड नाउ क्रॉस के अंदर क्या जाएगा? एफ ऑफ 1,5। मतलब कि जब भी हम नॉट टेक कर रहे हैं तो वैल्यू सेम रह रही है, इंडेक्स बढ़ रहा है। 1,5 के केस में क्या होगा? टेक नॉट टेक। टेक के केस में यहाँ पे 10 वैल्यू है, फिर से नहीं ले सकते। नॉट टेक के केस में एफ ऑफ 2,5। 2,5 पे जैसे ही आएंगे ये बोलेगा टेक नॉट टेक। टेक के केस में क्या होगा कि आप 2 पे ही रहो, बट आपको 5 माइनस 5 0 हो गया है ना। तो 2 पे क्या वैल्यू है? 5 प्रेजेंट है। नॉट टेक में क्या वैल्यू है? एफ ऑफ 3,5। जैसे आप 3 पे आया, आपने बोला 3 पे जो है कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मींस मैंने सारे केस एग्जॉस्ट कर लिए, मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स ही नहीं है। अब मैंने सारे कॉइन्स देख लिए, सारा जो मेरा पाथ है ये वाला, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, दैट मींस दिस इज आल्सो रिटर्निंग नथिंग। दैट मींस अब क्रॉस मान लेते हैं, ठीक है। नाउ एफ ऑफ 2,0 जैसे ही आया, इसने बोला मेरे को मिल गया, ठीक है। एफ ऑफ 2,0 बोला मेरे को मिल गया, ठीक है। अभी मैं सिंबल डाल रहा हूँ क्रॉस को
कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली 1,30 पे फिर से आए, हमने बोला टेक नॉट टेक के दो अप्रोचेज हैं। टेक क्या तो 1 पे रहो, 10 से वैल्यू घटा दो 20 हो जाएगा। अगेन टेक नॉट टेक के दो अप्रोचेज हैं, 1 पे ही रहो 10 हो जाएगा। टेक नॉट टेक के दो अप्रोचेज हैं, 1 पे ही रहो 0 हो जाएगा। और नॉट टेक के केस में क्या हो जाएगा, 2 पे चले जाओ 10 के साथ, राइट। सिमिलरली 1,20 में क्या होगा, जब हमने नॉट टेक किया तो 2 पे चले जाओ 20 के साथ, 2 पे चले जाओ 20 के साथ। नाउ 2 पे 10 आ गया, 2 पे 20 आ गया, ठीक है। नाउ सॉल्व करते 2 पे 10 को। 2 पे 10 को क्या होगा कि टेक नॉट टेक कर लेते हैं। नॉट टेक क्या तो f ऑफ 3,10 आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 2,10 क्या करेगा, 2,5 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आगे टेक नॉट टेक करके f ऑफ 3,5 में जाएगा और f ऑफ 2,0 में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप देखो जो f ऑफ 2,5 था वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, कहां पे, यहाँ पे। मतलब कि जो चीज अगर आप देखो 2,5 को अगर मैं नीचे ट्री देखो तो 2,0 इधर लेफ्ट में, 3,5 राइट में, एग्जैक्टली सेम बन रहा है। दैट मींस अगर मेरे पास 2,5 ऑलरेडी था तो मेरे को 2,5 फिर से करने की जरूरत नहीं थी, राइट। दैट मींस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मतलब कि डीपी। तो पहले हम रिकर्जन लिखेंगे, उसके ऊपर डीपी लगा देंगे। सी मेरे को पता है मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट मूव कर रहा हूँ, बट द ओनली रीजन इज कि कल मैंने इसको जीएफजी पीओटीडी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि जिसको थोड़ा बहुत भी फास्ट लग रहा हो उस वीडियो को प्लीज देख लो। उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आई गेस 98% चांसेस है खुद ही इसको सॉल्व कर दोगे, बिकॉज आपको कंसेप्ट आ जाएगा। आज का वीडियो बता रहा है कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। 2,0 नाउ 2,20 के अंदर भी केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 पे ही रहो 15, फिर ऐसे करते 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 वो भी 2,5 के थ्रू ही जाएगा, 2,10 के थ्रू जाएगा फॉर इनफैक्ट, ठीक है। नॉट टेक का केस क्या हो जाएगा, f ऑफ 3,20, ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्रॉस है। नाउ द थिंग इज दैट मैं यहाँ पे कुछ क्रॉस लिख रहा हूँ, कुछ राइट लिख रहा हूँ। राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब ये है कि वहां पे हमको मिल गया, हमने 0 अटेन कर लिया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट को 0 लेना है। वो कैसे आएगा, 0 आ गया मतलब कि हमने जो पाथ फॉलो किया वो करेक्ट है, जो हमने पाथ फॉलो किया वो करेक्ट है। अब एक चीज देखो, मैंने 0,30 पे खड़ा था, मैंने एक कॉइन लिया तो यहाँ पे +1 हो जाएगा कि मैंने एक कॉइन ले लिया तभी टेक हुआ है। यहाँ पे आया तो फिर से +1, यहाँ पे आया तो कुछ भी नहीं, 0, क्रॉस के लिए 0 ऐड होगा, ठीक है। नाउ f ऑफ 3,5 मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है, f ऑफ 3,5 मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है, जो कि बोल रहा है कि मैं पॉसिबल नहीं, मतलब इस पाथ के थ्रू आप आप आंसर नहीं लेके आ सकते। दैट मीन्स मैं कुछ नंबर रिटर्न कर दूं जो कि सिग्निफाई करे कि ये आंसर गलत है, ठीक है। और 2,0 क्या रिटर्न करेगा, वो बोलेगा 0। क्यों, क्योंकि 2,0 पे आने के बाद क्योंकि 0 सम हो गया, मेरे को एक भी कॉइन ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 0 रिटर्न करेगा, राइट। तो मैं समझते हैं, अब इसका एक बार सूडो कोड लिखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। रिकरेंस ट्री से इतना विजिबल नहीं है क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व इन इट, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द सूडो कोड। सूडो कोड गोस समथिंग लाइक दिस। हमने इंडेक्स लिया, हमने सम लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि अगर हमारा सम 0 है, अगर हमारा सम 0 है, रिटर्न 0, कि हमने सम 0 है मतलब हमको 0 कॉइंस चाहिए टू गेट टू द आंसर। बट अगर हमारा इंडेक्स इक्वल टू n है, मतलब कि आउट ऑफ बाउंड चला गया है, रिटर्न 189, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर रिटर्न कर दो। बात बताऊंगा क्यों। नाउ इसके बाद क्या करो, दो वेरिएबल बनाओ, टेक के 0 से इनिशियलाइज करो, नॉट टेक वो भी 0 से इनिशियलाइज करो। टेक कब करोगे, जब हमारे जो करंट वैल्यू है वो रिक्वायर्ड सबसे कम हो, दैट इज इफ coins ऑफ इंडेक्स इज लेस देन सम, तभी आप टेक कर सकते हो, तब भी आप सम में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे। देन इन दैट केस टेक इक्वल्स टू 1 प्लस, वाई 1 प्लस, बिकॉज मैं टेक कर रहा हूँ, एक कॉइन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, नंबर में एक्स्ट्रा हो गया ना, 1 प्लस एफ ऑफ, सेम इंडेक्स पे रहूंगा बट सम में से कुछ डिक्रीज हो जाएगा, सम माइनस कॉइन्स ऑफ इंडेक्स, बस यही था ना, ओके। और नॉट टेक तो हमेशा चलेगा ही, नॉट टेक क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इंडेक्स +1, वाई +1, क्योंकि मैंने ये वाला नहीं लिया तो मैं ये वाला पक्का नहीं लूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। इंडेक्स +1 और सम सेम रहेगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया। एट लास्ट रिटर्न मिनिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, मतलब हमने दो तरीके लिए, हम टेक और नॉट टेक, जिससे भी मिनिमम है उसको रिटर्न कर दो। नाउ ट्राई टू थिंक कि मैंने यहाँ पे 1E9 की रिटर्न करा, 1E9 की रिटर्न करा, आंसर आपको मिलेगा इस चीज से, ठीक है। क्योंकि वहां पे मिनिमम है, तो अगर मैं 1E9 रिटर्न कर दूंगा
किसी केस में तो वो वैल्यू हमेशा हाई हो जाएगी, दूसरी वाली हमेशा लो रहेगी, तो दूसरी वाली पिक कर लूंगा मैं। एबल टू अंडरस्टैंड दैट? बस एक टेक्निक है टू राइट लेस कॉम्प्लेक्स कोड, ठीक है। इसके अंदर हम डीपीआर कर देंगे क्योंकि हमने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देख ली थी, तो इसके अंदर हम डीपीआर कर देंगे। यहाँ पे एक डीपी डाल देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे डीपी, और यहाँ पे एक डीपी भेज देंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोड करते हैं एंड वीडियो एडिट करते हैं। आई नो इट इज गोइंग रियली फास्ट टुडे, बट द ओनली रीजन आई एम डूइंग दिस बिकॉज कल इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। I will provide the link in the description. Please watch that video for your reference अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, and please comment down anything अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो। So here we are in the coding section, but before moving on with it, it's my sincere request to please subscribe to the channel. वैसे तो मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, but अगर आप by chance भूल चुके हो तो please press that button because it really motivates me. It will take just a minute of your effort and I will make sure कि आपको वो effort वेन में ना जाए। Okay, so moving on कैसे करना है? int n equals to coins dot size, ठीक है। int आंसर इक्वल्स टू हेल्पर फंक्शन बनाएंगे एक, ठीक है, जिसके अंदर हम इंडेक्स भेजेंगे 0 कि 0 से चालू करो, सम चाहिए टोटल रिक्वायर्ड, और कॉइन्स भेज दो। आप बोलोगे डीपी है क्या? डीपी बाद में देखेंगे, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे? हम बोलेंगे int हेल्पर जो कि ले रहा है मेरा एक इंडेक्स, एक सम और मेरा एक वेक्टर जो कि रेफरेंस से पास हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं करने। वेक्टर ऑफ int एंड कॉइन्स। अगर मेरा सम इक्वल टू 0 है, दैट मींस मैं अपना टारगेट अचीव कर चुका हूं, रिटर्न 0। मेरे को एक भी कॉइन नहीं चाहिए टू सम इक्वल टू 0 अटेन करने के लिए। बट अगर मेरा इंडेक्स इक्वल्स टू कॉइन्स डॉट साइज है, दैट मींस मैं सारे अबाउट्स ले चुका हूं और मेरा सम इक्वल टू 0 कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, दैट मींस अब मेरे पास कोई कॉइन भी नहीं है सम इक्वल टू 0 बनाने के लिए। इन दैट केस रिटर्न 199। क्यों रिटर्न कर रहे हैं 199? क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया मिनिमम वाली चीज के लिए। अब दो वेरिएबल बनाने, टेक 0 बना लो, एक नॉट टेक 0 बना लो। टेक कब कर सकते हैं? इफ हेल्पर सॉरी, एक काम करते हैं, 0 नहीं 199 ही बना के रखते हैं, मिनिमम की बात है ना, तो 199 ही बना के रखते हैं, ठीक है, बेटर प्रैक्टिस है। नाउ इफ कॉइन्स ऑफ इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू सम, मतलब जो हम जहां पे हम खड़े हैं वो सम से कम है, इन दैट केस टेक चलेगा। टेक इक्वल्स टू 1 प्लस हेल्पर फंक्शन ऑफ इंडेक्स कॉमा सम माइनस कॉइन्स ऑफ इंडेक्स कॉमा कॉइन्स, ठीक है। एंड नॉट टेक इक्वल्स टू हेल्पर फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1 पे चले जाएंगे बट सम में कुछ नहीं होएगा, so सम एंड कॉइन्स। एट लास्ट रिटर्न मिनिमम ऑफ टेक नॉट टेक, ठीक है। आई गेस दिस इज अंडरस्टैंडेबल। नाउ हो सकता है कि कोई भी केस ऐसा ना बने जिससे हमको सम मिले। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर है 49 और मेरे पास कॉइन्स है 2 और 4 के, तो अब कुछ भी कॉम्बिनेशन हमारा वो नहीं बनेगा, तो इन दैट केस हमको रिटर्न क्या होगा? हमको 199 रिटर्न होगा। सो बस इफ स्टेटमेंट डाल दो, इफ आंसर इक्वल टू 199, दैट मींस हमको आंसर नहीं मिला, इन दैट केस रिटर्न -1, एल्स रिटर्न 1, रिटर्न आंसर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट अस ट्राई टू रन इट। आपको दिखा देता हूं कि ये रिकर्जन चल रही है बट इट विल गिव टीएलई, सो दैट इज व्हाई वी विल ऐड डीपी इन इट, ठीक है। इट इज वर्किंग फाइन फॉर सैंपल टेस्ट केस। इसके अंदर डीपी ऐड करके सबमिट करते हैं। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, वाई मैं 2D डीपी क्यों बना रहा हूं इसके अंदर? क्योंकि मेरा वैल्यू इंट और सम दोनों के साथ चल रहा है। मेरे को दो डीपी इसलिए चाहिए क्योंकि एक मेरा इंडेक्स के लिए रखेगा और एक मेरा सम के लिए रखेगा। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी एन कॉमा वेक्टर ऑफ इंट सम प्लस 1 -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, डीपी इधर भेज देंगे, और वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एंड डीपी। नाउ if dp of current index and sum is not equal to -1, that means हमको ये इंडेक्स, हमको ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमको मिल चुका है, ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमको मिल चुका है, तो उसी वैल्यू को यूज कर लो। सो रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स एंड सम, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं वहां पे डीपी ऐड कर दो टू अवॉइड एनी सिंटैक्स एरर। नाउ जब हम रिटर्न कर रहे हैं तब हमको इसको असाइन करना है फॉर द फ्यूचर पर्पसेस, बस एज सिंपल एज दैट। लेट अस ट्राई टू रन इट। Hope it will run fine and will not give any error, ठीक है। सैंपल टेस्ट केस के लिए ठीक चल रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही चलेगा and getting submitted. So thank you for watching, hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.